नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 का क्या नाम है बच्चों? बिल्कुल, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है। खैर, ये टॉपिक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा हुआ है। आज हम लोग इसी टॉपिक के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग को क्या जानना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो ये है, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे इसको, और आप लोग फटाफट बताने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई वस्तु एक ऐसे यहाँ पे इस तरीके से है बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस पाथ से, ये बच्चों थोड़ा सा ऐसा समझो, ये देखो सेमी सर्कल है, ठीक है। ये इस पाथ से ऐसे आता है, ए से बी पॉइंट पे आ रहा है, ए से चल रहा है और बी पॉइंट पे आ रहा है कोई पर्सन, और ये सेंटर है, और सेंटर से लेके ये डिस्टेंस आप देखिए, ये सेमी सर्कल है बच्चों, अर्धवृत्त, ठीक है। अगर ये ऐसे ए से बी पे आता है तो बच्चों आपको करना क्या है? आपको रेशियो बताना है किस चीज़ का? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसके फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ होगा यहाँ ए से लेके बी तक, बताइएगा आप लोग। बिल्कुल बच्चों, देखिए, अगर ये सर्कल रहता है, ये ऐसे मान लीजिए, तो ये पूरा सरकमफेरेंस कितना रहता है बच्चों? ये यहाँ से ये पूरी दूरी कितनी रहती है बच्चों? अगर मान लो सिर्फ पूरे पाथ पे यहाँ से ट्रैवल करता तो क्या? बिल्कुल 2πr रहता। तो अगर आधा चला है ए से बी तक, तो ये कौन सी दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक का? बिल्कुल πr होगा। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों इसका? πr। यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस πr, डिस्टेंस बच्चों πr है, यानी कि दूरी, ठीक है। और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है कितना? बिल्कुल ए से बी। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या जाना है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट, ये जो भी। तो यहाँ से ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक है। और अगर ये आर रेडियस है इसका, मतलब सेंटर से इसकी दूरी, तो ए से बी का कितना होगा? बिल्कुल 2r है, ठीक है, 2r। तो πr अपॉन 2r, ठीक है, आर कैंसिल, और ये π/2, ठीक है बच्चों। तो रेशियो क्या होगा इसके केस में? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, बिल्कुल π/2, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है बच्चों, या दूसरा प्रश्न आप कहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई एक क्यूब में, ये बच्चों देखो एक क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, कोई क्यूब, और यहाँ से अगर कोई पॉइंट, मान लीजिए इसको O मान लीजिए, ठीक, यहाँ से मान लीजिए कोई चींटी जो है, कोई एंट चलते हुए यहाँ से चलते हुए इस पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? P मान लीजिए, ठीक है। O से पहुँचते हुए P पॉइंट पे पहुँचा है। अब आपको बताना है कि ये पूरा O से चल के ये जो P पॉइंट तक गया है, तो इसने
O से P का, यहाँ पे O से P का डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको पता लगाना है। डिस्प्लेसमेंट, चलिए बताइए। बिल्कुल बच्चों, यहाँ से बच्चों यहाँ से करेंगे तो एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। जैसे जिस रूम में आप लोग बैठे होंगे ना, ये उसको एक क्यूब के रूप में समझिए, क्यूब या क्यूबाइड किसी रूप में होगा। तो आप यहाँ से समझिए कि ऊपर से वाले कॉर्नर से लेके दूसरे उधर जो है एकदम, हाँ उसी तरीके से यहाँ से लेके ऊपर वाले एक इधर से लेके उधर का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, ये उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल होता है। तो अब यही ओपी जो है ये पूछेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस। फिर से अगेन बात हुई है डिस्प्लेसमेंट हमें जानना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ओ से पी तक ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐसे देख लो सीधी लाइन रहेगी बच्चों, ठीक है। तो अब ये ओपी आपको निकालना है, ठीक। तो आप बताओ कि अगर हम क्यूब की बात करें तो उसका अगर ऐसे करें तो कितना डायगोनल, उसका डायगोनल कितना होता है, सिंपली अगर मान लीजिए इसका बच्चों आप कर लीजिए कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हो, बिल्कुल मैथ में भी पढ़ा है आपने, 0 0 0 है इसका कोऑर्डिनेट। तो ये जो है यहाँ तक, हाँ तो यहाँ तक से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जो डायगोनल होता है क्यूब का वो कितना होता है बच्चों, √3a। और a क्या है, क्यूब है तो क्यूब की साइड यहाँ पे a होगी, a होगी, a होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक। तो ये कितना होगा इसका, सीधे अगर देखा जाए तो डायगोनल के उससे तो सीधे कह देंगे कि √3 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा कि √3 होगा। लेकिन हम लोग जो है इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, और यहाँ जो P का जो बच्चों कोऑर्डिनेट तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बताइए। तो अगर सिर्फ P पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे, तो ये A डिस्टेंस रहेगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ पे गया, ये वाले पॉइंट पे जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ, यानी कि AI बच्चों, हाँ ठीक है, AI प्लस फिर ये तो उसी डायरेक्शन में गया, पढ़े हम लोग ने, वेक्टर में पढ़ रखा है पहले भी, A यहाँ से तो AI, ठीक है, प्लस आप ऐसे यूनिट वेक्टर डाल सकते हो। फिर यहाँ से इधर ऊपर के डायरेक्शन में इधर ही गया, यहाँ से कॉन्टिन्यूटी में, तो ये हो जाएगा AJ, ठीक है। उसके बाद ये इधर के पीछे की साइड गया, क्या पीछे की साइड, तो ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों, -AK, ठीक है, क्या होगा, AI AJ -AK। फिर से यहाँ लिख दे बच्चों कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा AI प्लस, क्योंकि यहाँ से इधर गया इस डायरेक्शन में, कॉन्टिन्यूटी में इधर गया, ठीक है, AI प्लस AJ, ठीक है, प्लस अब माइनस होगा क्योंकि ये पीछे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ जाएगा, तो -AK, ठीक है बच्चों। तो अब ये, अब यहाँ पे इसका जो है बच्चों, अगर ये अब निकालना होगा OP, तो अब यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको अगर डिस्प्लेसमेंट कह दिए, इसको डिस्प्लेसमेंट कह दें इसको, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर इसको कहेंगे कि D है, तो ये जो P को आप बोल देंगे कि अगर D है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा बच्चों इसका, ये इसको ये लिख देंगे बराबर, ये डिस्प्लेसमेंट है D, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये D मान लीजिए, ये एक D है डिस्प्लेसमेंट, OP जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा A², ठीक है, प्लस A², ठीक है, और ये जो है माइनस है तो ये भी हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे A², ठीक है। और हम लोग जानते हैं I हो जाता है 1 ऐसे करके, फिर ये हो जाएगा आपका √3A², और ये बाहर आ जाएगा √3A, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये √3A, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, एक छोटा सा ये भी प्रश्न है आपका, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है,
पॉइंट ए से ऐसे चलते हुए पॉइंट बी तक आया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया बताइए? ए से लेके एकदम मतलब बीचों बीच से यहाँ से आया और एकदम बीच में यहाँ, तो इसको अगर यहाँ से मिला देते हैं और सेंटर से जा रहा है देखिए यहाँ पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए? बिल्कुल यहाँ पे ये जो है ये रेडियस इसका आर रहेगा। अरे भाई सर्कल है तो कोई तो रेडियस होगा, तो उसको आर मान लेते हैं। तो ये अगर बीचों बीच ये जाएगा तो ये पूरा डायमीटर होगा, ठीक है। ये ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। और ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए बी कितना हो जाएगा? ये डायमीटर के बराबर, और ये हो जाएगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। अच्छा, अब इसमें अगर हम आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो फिर बताइए। बिल्कुल बच्चों, जैसे इसकी बात हुई है से भी जानने में जो है इन्होंने कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस? बिल्कुल पाई आर, क्योंकि पूरा करेगा तो 2 पाई आर। और ये जो है ये अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न करके इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए एक यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक यह ऐसे कोई सी सर्कुलर ऐसे पाथ है, इस पे कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से एकदम बी पे, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, यानी टोटल का 1/4 अगर चल के यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अब आप बताइए। बिल्कुल यहाँ से बच्चों, यहाँ पे इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फिर ले लेंगे कि यहाँ सेंटर से, तो ये अगेन यहाँ पे कितना आर हो जाएगा, फिर ये आप यहाँ पे ये आर हो जाएगा, ठीक है। 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है, लिख देते हैं 1/4 ऑफ सर्कल जो है ये यहाँ से ए से बी तक आया हुआ है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों ए से बी के लिए फिर वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये इसका यही हुआ, और डायरेक्शन ये हो जाएगा बच्चों, होगा कि नहीं? तो यहाँ से इसको निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? देखिए हमें आर और आर पता है, ये 90 डिग्री दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो हमको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर डी निकालना होगा, ये डी अगर मानते हैं, ठीक है, ए बी को, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना होगा? बिल्कुल अंडर रूट ये परपेंडिकुलर और बेस, ठीक, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो r बाहर आएगा तो √2r, ठीक है। तो यानी कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर 1/4 में? बिल्कुल √2r, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आप कर सकते हैं। और चलिए हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों एक केस हम लोग ये लेते हैं कि अगर इसी तरीके से सर्कुलर पाथ पे, ऐसे ही एक सर्कुलर पाथ पे बच्चों ये ऐसे, तो आप लोग जरा सुंदर सा सर्कल बना लीजिएगा, ठीक है, मेरे से उतना सुंदर अभी नहीं बना। चलिए यहाँ पे, यहाँ से अगर मान लीजिए सेंटर से, अब यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके 120 डिग्री पे बी तक यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ये कितना डिग्री बना रहा है बच्चों? बीच से सेंटर से ये करीब करीब 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बताइए कि ये ए से लेके बी तक इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो बच्चों ये फिर से वही हम लोग करेंगे कि यहाँ से हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, ठीक है, दिस वन, यहाँ से ऐसे हम लोग यहाँ से मिला सकते हैं या डॉटेड कर सकते हैं, ठीक, ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके बी तक पहुँचेगा, डायरेक्शन तो इसका ए से बी की तरफ रहेगा, होगा कितना? तो बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैथ में भी आपने पढ़ा है कि जब 120 डिग्री पे अगर रहता है तो कितना रहेगा? अगर इसका रेडियस r रहेगा, ये r रेडियस है, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, यानी कि विस्थापन जो है बच्चों ए बी कितना होगा यहाँ पे? बिल्कुल 2r sin θ/2 होता है बच्चों, जब अगर ये थीटा एंगल रहता, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना है यहाँ बच्चों? 120 डिग्री है अपॉन 2,
तो ये हो जाएगा 2r साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए, ये सब आपके मैथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? बिल्कुल √3/2 होता है, ठीक है। और जब ये कट जाएगा बचेगा कितना? √3r, ठीक है। तो ये पता है ना आप लोगों को कि 2r साइन थीटा ऐसे होता है। अच्छा, चलिए हम करके भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। बच्चों देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसको ऐसे बाहर निकाल के देखते हैं थोड़ी देर के लिए, देखिए यहाँ से ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए, और ये हम मान लीजिए अगर थीटा एंगल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि थीटा एंगल लेते थे, और ये r रहेगा और ये r, अगर इसको r1 मान ले, इसको r2 मान ले, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इसको d मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए o मान लिया, ये a मान लिया, ये b मान लिए, ठीक है। यहाँ पे ये o जैसे है, ठीक। यहाँ भी r1 और r2 इसको मान के चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट ये है। कोई भी इस तरीके का केस रहेगा तो उसमें बच्चों आप देखो कि ये जो है ये इस ऐसे रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ o से करेंगे इधर और इधर, ठीक है। तो ये d जो है कितना होगा? देखिए r1 यहाँ पे रिजल्टेंट, अगर r2 ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये और ये इसका, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। देखिए ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये इधर से डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ये इस कंटिन्यूटी में जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे है। तो r2 बच्चों कितना हो जाएगा? यहाँ पे r2 बराबर हो जाएगा r1 प्लस d हो जाएगा, होगा ना। तो d हमको निकालना है, और r2 बच्चों हम लोग r2 की बात की है, ठीक है, r2, ठीक। तो r2 बराबर r1 प्लस d, तो d बराबर कितना हो जाएगा बताइए? बिल्कुल r2 माइनस r1 होगा। तो कितना हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा r2 माइनस r1, ठीक। अब हम लोग फिर से जैसे पहले हम लोग किए हैं, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, इसका जब मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे, इसको तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड आप d करेंगे तो मैग्नीट्यूड आप d करने के लिए हम फिर से ऐसे कर सकते हैं, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ठीक है। माइनस है बच्चों यहाँ पे, तो माइनस 2r1 r2 cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? पता है आपको, पढ़ चुके हैं आप इसको, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में बच्चों r2 और r1 कितना है? r है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2r स्क्वायर हो गया बच्चों, तो 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर कॉमन हो गया कि नहीं? r स्क्वायर प्लस हुआ 2r स्क्वायर, और ये 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बच्चों ये देखिए, ये वाला सवाल इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, और होगी ही, निश्चित तौर पे होगी। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। वैसे भी बच्चों आप लोग की फिजिक्स में क्लास 11 12 में मैथ में आपको मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि उसका बहुत यूज हमारे कैलकुलेशंस में करने मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बच्चों इसको हम जानते हैं, लिख दें यहाँ पे, सिंस 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ से इधर ले गए, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से इधर ले आते हैं, ताकि आप लोग को इधर से यहाँ पे हम थोड़ा करें, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ से इधर करते हैं, तो 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो इक्वल टू यहाँ हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 4r स्क्वायर हुआ, 4r स्क्वायर
फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक और बात हम लिखेंगे, सिंस यहाँ पे कर देते हैं कि भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे 4r स्क्वायर लिख देंगे ऐसे ही। ठीक, और साइन स्क्वायर इस वाले केस में थीटा कितना है 120 है, तो इसकी जगह पे 120 डिग्री बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, होगा कि नहीं भाई? 120 डिग्री बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, अगेन हम लोग देखे हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे 4r स्क्वायर इंटू √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा एक स्टेप और हम आगे बढ़ा देते हैं, 4r स्क्वायर इंटू 3 हो गया बच्चों अपान 4 हो गया, 4 कट गया। अब क्या हुआ, आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देखिए r बाहर निकल गया और √3 ऐसे हो जाएगा, √3r हुआ ना ऐसे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ये आएगा आपका ये। ठीक है, अब अगर ये तो आपका 120 डिग्री था, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 60 डिग्री का रहता, यहाँ से इसके बीच में 60 डिग्री रहता, तो आप क्या करते, बिल्कुल यहाँ पे थीटा की जगह आप 60 डिग्री करते तो साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करके उसको कर सकते हैं। तो थीटा की इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सर्कुलर पाथ में आएगा तो आप थीटा के एंगल पुट करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है और साथ साथ में आप लोग करिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आप कर लेंगे तो उसके बाद में आप और भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स अपने से करने के लिए बहुत अच्छे से सब पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों के लिए करना। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि ए व्हील, एक पहिया है, एक पहिया जिसका रेडियस r है, इज रोलिंग लाइक ऐसे, मान लीजिए एक ऐसे एक सिचुएशन देखिए कि यहाँ एक ऐसा रोड है और एक व्हील है, एक पहिया बच्चों ऐसे ऐसे रहता है ना पहिया। ठीक है, ये रोड पे है, चल रहा है। ठीक, तो इसका रेडियस जो है इस पहिया का r है। ठीक है, इस पहिया का रेडियस r है। ठीक है, इज रोलिंग ऑन द रोड, अब ये रोड पे ऐसा रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे चलेगा। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड। यानी कि पूछा क्या है बच्चों, अगर इस पॉइंट पे को आप P मान लीजिए, या जिस समय ये वाला पॉइंट जो है, इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट जो रोड पे जो लगा हुआ है, अगर ये P पॉइंट है। ठीक है, तो इनका प्रश्न ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये पहिया जो है आधा, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P, जब ये P जो है इन हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील ऑन द रोड, यानी कि पहिया जो है सड़क पर आधा जो है आ जाता है। लाइक ये यहाँ से चलते हुए देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से चलेगा, ये ऐसे सिचुएशन देखिए ऐसे, अगर यहाँ पे ये इस तरीके से ये पहिया क्या होगा कि ये वाला पॉइंट P यहाँ आ जाए, ऐसे चला यानी ये ऐसे चलेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए ये कुछ भी मान लीजिए A मान लीजिए, तो A पॉइंट यहाँ आ गया और ये P पॉइंट यहाँ चला गया, तो इसको अब हम P डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको P डैश मान, तो बच्चों एकदम एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे तो चलेगा नहीं, कुछ डिस्टेंस आगे करके ऐसे फिर चलेगा। ठीक है, तो ये हमको क्या निकालना है बच्चों, निकालना है हमको कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब जब आधा पहिया चल जाएगा तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप बताइए कितना होगा।
आप लोगों के दिमाग में बच्चों यही चल रहा होगा कि आधा चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो वही आप लोगों को पाई आर दिमाग में आ रहा होगा, जैसे अभी हम लोग प्रश्न किए थे, ठीक है, वही आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, चाहे पाई आर चल रहा होगा, चाहे 2r चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किस तरीके से होगा, चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो बच्चों देखो, सिचुएशन ऐसा बनेगा कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये ऊपर चला आया और ये पॉइंट नीचे आएगा, ठीक, ये इतना दूरी पे आगे बढ़ के करेगा और हमको डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेके, यानी ये पॉइंट कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ गया, यहाँ चला गया, यानी यहाँ से चला और यहाँ आया, तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से बच्चों ये चीज़ ऐसे करके यहाँ आएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है, बिल्कुल। और हमको निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट दिस वन, यानी कि पी डैश जो है हमको निकालना है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डी, ठीक है। और ये बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला जो है आपका बिल्कुल 2r हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटर से ऐसा रहेगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल यहाँ से ये आधा चला रहेगा, तो ये वाला जो है ये डिस्टेंस ये पाई आर होगा, ठीक है, समझ में आया आपको। और हमको निकालना है ये d, ठीक। अलग से हम लोग बना के इसको देखते हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पॉइंट हमारा P है, ये P डैश है, ये यहाँ से यहाँ है, ये हमारा पाई आर है और ये हमारा 2r है। ये सिचुएशन है। ये अगर हम मान लेते हैं एक पॉइंट है, या ओ एक्चुअली हम लोग जनरली बच्चे ओरिजिन के लिए मानते हैं, तो मान लो एक पॉइंट, ठीक है। तो अब हमको डी निकालना है, तो बताइए डी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात कंसेप्ट हो गया ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डी बिल्कुल हो जाएगा बच्चों अंडर रूट, उसी तरीके से 2r का होल स्क्वायर, भाई ये 90 डिग्री है तो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस होता है ना ऐसे, तो 2r स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों 4r स्क्वायर और ये होगा कितना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगेन बच्चों ये हम लोग यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये 4 प्लस पाई स्क्वायर बचेगा यहाँ, और ये बच्चों फिर क्या होगा आप बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर है तो ये इसको बाहर ले लिया, अंदर बचेगा क्या, 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट डी बराबर हो जाएगा बच्चों ये r अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये होगा आपका, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि एंगल कितना बनाएगा यहाँ से, तो बच्चों ये एंगल हमको जानने के लिए हम लोग टैन थीटा के बारे में जानेंगे, और टैन थीटा हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, 2r है, और बेस कितना है, पाई आर है, आर कट गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2/पाई, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आज आपने जो न्यूमेरिकल किया है साथ में, उसके बाद आपके बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो आप लोग करने में उसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स के प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। नमस्कार।